नमस्कार के वर्दीधारी, जय हिंद। सारंडा किलोमीटर अभी हम लोग जा रहे हैं। ये सारंडा वन जो है आपका लगभग 820 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। चक्रधरपुर से 90 किलोमीटर और टाटा जमशेदपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर से बड़ा जंगल सारंडा। सारंडा वन झारखंड उड़ीसा सीमा में फैला हुआ है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा साल का पेड़ जंगल में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के छोटे छोटे 700 से ऊपर पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको। अब इतना बड़ा जंगल है तो जंगल में शेर और शेर का गुफा भी आपको देखने को मिलेगा। जंगल का राजा तो रहेगा। 2018 से 2024 चल रहा है, कंटिन्यू पोस्टिंग है भाई लोग इस जंगल में। कभी कभी उदास हो जाते हैं पर कोई बात नहीं। मज़ा तभी आता है जब हमारे वरीय पदाधिकारी आकर के हमसे मिलते हैं, हम सभी का हौसला बढ़ाते हैं और हमारे साथ कुछ समय बिताते हैं। उस समय हम लोग को बहुत खुशी मिलती है और जाते ही बस मन उदास। दोस्तों अब हम लोग बिल्कुल जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं। जंगल का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा सा भी पैर फिसला के गए। झारखंड में एक ये ऐसा जगह है जहाँ किसी चीज़ का नेटवर्क नहीं रहता है भाई लोग। और जंगलों में घूमने के बाद भी, बहुत जगह ट्राई करने के बाद भी कहीं आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। और ऐसे में लगातार 21 दिनों तक इन्हीं जंगलों के बीच रहा हूँ। किसी से संपर्क नहीं, किसी से कुछ नहीं। देख सकते हैं चारों तरफ कितना घना जंगल है और ऐसे में ही हमारी ड्यूटी होती है। कभी 5 दिन तो कभी 20 दिन 21 दिन पर हम इस जंगल से बाहर निकल पाए थे। और दोस्तों कहना यही चाहेंगे कि जब भी आप अभियान में निकलें तो आप अपना उस हिसाब से अपना शॉर्टकट जो भी सामान है उसको कम करके ले। यादगार हो गया। बहुत मस्त जगह है दोस्त, मिल जाए कुछ वही। आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। टाइम पे मनोरंजन होते रहता है हम लोग का। आशीष भाई ठीक है, मैच का आनंद ले रहे जंगल में भी। इंडिया पाकिस्तान का मैच का मजा लेते हुए जंगल में भी। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर अवकाश में जाने के समय में जवानों को यहाँ से ले जा कर के एयरपोर्ट छोड़ती है। साथ ही साथ पूरा रेकी भी करती है। सबसे बड़ा दिन हम लोगों का आज। हमारे सभी बड़े पदाधिकारी झारखंड के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है। जो भी मन उदास रहता है वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं जब हमारे वरीय पदाधिकारी आते हैं।
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या, हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। यहाँ सर्दी भी ज़्यादा और गर्मी भी ज़्यादा है भाई लोग। आप लोग को बता दें कि यह हेलीकॉप्टर पूरे सारंडा का आसमान की ऊंचाइयों से निगरानी करता है। यह यहाँ पहुँचती है और हम लोगों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सरकार का ये बहुत बड़ा हम लोगों के देर से हम लोग का चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए हम लोगों के बीच में पहुंचा है यह हेलीकॉप्टर। और अब कुछ ही क्षणों में आपको इसका ज़मीन पर उतरते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से नज़दीक पहुंच चुका है। यहाँ हम लोगों ने हेलीपैड बनाया हुआ है और इस हेलीपैड पर लैंड करने जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर रफ्तार इतनी तेज होती है कि जब तक ये उतरेगी जमीन पर तब तक यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। कटे रह रहे हैं। आप लोग को लैंडिंग दिखाना है, लैंडिंग किस तरह से उड़ाते हुए हमको ये जमीन पर नहीं आ रहा है। ये लैंड कर गया भाई का है, जमीन पर छू गया, सामने हो गया भाई। उनको तो वीडियो में मज़ा आए ना आए, मुझे तो बहुत मज़ा आया। पूरी वीडियो नहीं दिखा पाए दोस्तों। दिखाता हूँ कि ये उड़ान कैसे भरता है। वाह, मज़ा आया। दोस्तों बहुत जल्द अपने उड़ान भरने वाला है।
फिर हवा का झोंका शक्ल तो एकदम देखने लायक है दोस्त। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और नदी हम लोगों को पार करना पड़ता है जंगल से बाहर की दुनिया। सस्पेंड करता हूँ, बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज या पुलिस वाले हो। चाहेंगे कि जब कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, आत्महत्या जैसे वारदात जो है हमारे डिपार्टमेंट में खास करके वर्दीधारी में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्त अपने आप को मोटिवेट रखो किसी भी तरह से। सबके हाथ में मोबाइल है। अभी हम जिस जगह पर हैं इस जगह पर ना नेटवर्क है ना किसी तरह से हम लोग बात कर पाते हैं। अभी हम लोग सारंडा में हैं और यहाँ नेटवर्क का स्थिति ऐसा है कि आपको बात करना ही मुश्किल है, वीडियो देखना तो दूर। लेकिन आपके सबके हाथ में मोबाइल है, सबको यूट्यूब चलता है, आराम से अपना खोलिए देखिए। तो कहते हैं कि हम लोग तो पढ़ लिख करके सिपाही में आ गए। अरे IAS ऑफिसर जो एक रैंक होता है देश में सबसे बड़ा, वो हमारे साथ है। IPS ऑफिसर्स वो भी हमारे साथ जंगल और अपना ड्यूटी का जो हम लोग का फर्ज है उसको निभाते हैं। टोपी पर शेर का एम्ब्लेम होता है जो किसी भी MP, MLA या CM को नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को भी नहीं दिया जाता। वो सिर्फ हमें दिया जाता है क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे।